हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल, इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए अपने सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी जीसी लियोंग के कोर्स को आगे बढ़ाएंगे। चैप्टर 8 हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं और काफ़ी छोटा सा चैप्टर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा। लाइमस्टोन एंड चॉक लैंडफॉर्म्स को लेकर हम लोग इसमें बात करेंगे। पिछले पार्ट तक हम लोग पिछला चैप्टर हम लोगों ने जो कवर किया था दैट वॉज चैप्टर नंबर 7, एरिड और डेजर्ट लैंडफॉर्म्स को लेकर। ठीक है, तो आज इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट आज ही के दिन एक ही दिन में कर लेंगे क्योंकि बहुत छोटा सा चैप्टर है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो लोग इस कोर्स को, इस वीडियो सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, जिनको ये पसंद आ रही है, वो लोग प्लीज ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमारे इन कोर्सेज का जो फायदा है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं, अगर उन लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो आप लोग भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन अगर आपसे मिस ना हो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, लाइमस्टोन एंड चॉक। ठीक है, चॉक क्या होता है हम सभी लोगों को पता है। चॉक हम लोगों ने बचपन में देखी है, ब्लैक बोर्ड में जो लिखते थे स्कूल में टीचर्स, वो चॉक होती थी। लाइमस्टोन भी हम लोगों को पता है, लाइमस्टोन होता है चूना। ठीक है, देखिए क्या है, लाइमस्टोन एंड चॉक आर सेडिमेंट्री रॉक्स। तो पहला पॉइंट आपको यहां से पता लगा कि लाइमस्टोन और चॉक क्या है, दे आर सेडिमेंट्री रॉक्स जिनका ऑर्गेनिक ओरिजिन है। ऑर्गेनिक ओरिजिन है, आप यहीं से इसमें समझ सकते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ कार्बन जो है वो जरूर प्रेजेंट होगा। ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक है। डिराइव्ड फ्रॉम द एक्यूमुलेशन ऑफ कोरल्स एंड शेल्स इन द सी। ठीक है, जो कोरल्स होते हैं और जो शेल्स होते हैं समुद्र में, उनके इकट्ठा होने से बनता है लाइमस्टोन और चॉक। ठीक है, प्योर स्टेट में अगर हम बात करें तो लाइमस्टोन इज मेड अप ऑफ कैल्साइट और कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि इसमें कैल्शियम भी होता है, बट वेयर मैग्नीशियम इज ऑल्सो प्रेजेंट, इट इज टर्म्ड एज डोलोमाइट। ठीक है, यानी कि प्योर स्टेट में अगर हम बात करें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम है, कैल्शियम कार्बोनेट। कार्बोनेट मैंने आपको बता दिया कि कार्बन इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, इसीलिए ऑर्गेनिक नेचर का है। लेकिन जहां पर इसमें थोड़ा बहुत मैग्नीशियम भी अगर पाया जाता है तो ये कहलाता है डोलोमाइट। ठीक, चॉक इज अ वेरी प्योर फॉर्म ऑफ लाइमस्टोन, वाइट एंड रादर सॉफ्ट। ठीक है, चॉक मैं आप लोगों को बता रहा हूं, आप सभी लोगों ने देखी है। ठीक है, अब लाइमस्टोन क्या होता है, इट इज सॉल्युबल इन रेन वाटर, पानी में ये घुल जाता है, विच विथ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर्म्स अ वीक एसिड। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये हवा में मिलके, जो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसके साथ मिलके ये एक वीक एसिड बनाता है। ठीक, अ रीजन with a large stretch of limestone therefore possesses a very distinct type of topography and it is then termed as a karst region. ठीक है, किसको karst region बोला जाता है, a name derived from the Karst district of Yugoslavia where such topography is particularly well developed. ठीक है, यूगोस्लाविया को अगर आप आज के डेट में मैप में ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा नहीं। आप इसको, जो हमारा यूरोप है, ठीक है, यूरोप में आप जो इटली है उसके जस्ट ऊपर के जो कंट्रीज है वहां पर इसको देखिएगा, बोस्निया हर्जेगोविना जहां पर है, क्रोएशिया, सर्बिया जहां पर है, मॉन्टेनीग्रो जहां पर है। ठीक है, बेसिकली जो आज की डेट में जो इनको बोला जाता है बल्कान स्टेट्स। ठीक है, बल्कान या बाल्कन स्टेट जो भी बोला जाता है, वो रीजन जो था दैट वाज यूगोस्लाविया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ कार्स्ट रीजन के क्या क्या होते हैं। जनरली स्पीकिंग कार्स्ट रीजन्स हैव अ ब्लीक लैंडस्केप। ब्लीक मतलब कोई बहुत ज्यादा वहां पर लैंडस्केप ऐसा देखने को नहीं मिलते। ठीक, ओकेजनली ब्रोकन बाय प्रेसिपिटस स्लोप्स। प्रेसिपिटस स्लोप्स का मतलब मैंने आप लोगों को बताया है, ऐसे स्लोप्स जिनका स्टीप मतलब जो काफी ज्यादा स्टीप है, ग्रेडियंट काफी ज्यादा है। ठीक है, प्रेसिपिटस का मतलब आप यहां पर चाहे तो लिख सकते हैं दोज काइंड ऑफ स्लोप्स विच हैव हाई ग्रेडियंट। ठीक है, जिनका हाई ग्रेडियंट होता है या स्लोप जिनका ज्यादा स्टीप होता है। ठीक, there is a general absence of surface drainage as most of the surface water has gone underground. surface drainage नहीं है, यानी कि आपको सतह पर पानी बहता हुआ नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि पानी सारा का सारा क्या होता है, अंदर चला जाता है, अंडरग्राउंड। streams rising on other rocks only flow over limestone for a short distance and then disappear underground. ठीक है, कि अगर स्ट्रीम्स जो है वो किसी और रॉक्स के ऊपर से अगर पैदा होकर कोई स्ट्रीम्स आई है, कहीं और से स्ट्रीम अगर आ रही थी किसी और रॉक्स के ऊपर से, जैसे ही वो लाइमस्टोन के ऊपर आएंगी तो थोड़ा दूर तक वो बहेंगी, उसके बाद वो अंदर चली जाएंगी। यानी कि यहां से आप एक बात समझ सकते हैं कि लाइमस्टोन क्या है, काफी ज्यादा ये पानी को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, और ये चीज हम लोगों ने, मतलब आप इसको ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं कि बचपन में आप लोगों ने इस एक्सपेरिमेंट को करा भी हो सकता है। ठीक है, या कभी अगर नहीं किया है तो समझ सकते हैं कि चौक को अगर आप पानी में डालें, ठीक है, आप मान लीजिए थोड़ा सा पानी लें और उसमें अगर चौक को डालें तो वो पानी एकदम जो है चौक के अंदर चला जाता है। ठीक है, चौक उस पानी को सोख लेती है।
यानी कि उसकी आप कह सकते हैं जो वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है वो कैसी है, वो काफी ज्यादा है। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर भी यही सेम चीज हो रही है कि किसी और पत्थर अगर के ऊपर स्ट्रीम बह रही है, ठीक, जैसे ही वो लाइमस्टोन वाले रीजन में आएगी तो थोड़ा सा दूर जाएगी और उसके बाद सारा का सारा पानी उसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, इसीलिए वो क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी और सरफेस ड्रेनेज आपको देखने को नहीं मिलेगा। फॉर द ग्रेटर पार्ट ऑफ देयर कोर्स दे कट देयर वे अलोंग द जॉइंट्स एंड फिशर्स ऑफ द रॉक्स वियरिंग आउट अ सिस्टम ऑफ अंडरग्राउंड चैनल्स। ठीक है, क्या होगा कि वो मतलब बहुत लंबे समय तक अपने कोर्स के दौरान जब भी वो बह रही हैं, जो भी जॉइंट्स होंगे और जहां पर भी फिशर्स होंगे, फिशर्स मतलब होता है क्रैक्स, ठीक है, जो रॉक्स में क्रैक वगैरह होंगे वो उसके अंदर चली जाएंगी और फिर वो अंडरग्राउंड चैनल के रूप में बहेंगी, यानी कि सरफेस पे नहीं बहने वाली। ठीक, द सरफेस वैलीज आर देयरफॉर ड्राई, इसीलिए जो सरफेस की वैलीज हैं, जो घाटियां हैं, वो कैसी रहती हैं, जनरली सूखी रहती हैं, ड्राई रहती हैं। When the water penetrates to the base of the limestone and meets non-porous rocks, it re-emerges onto the surface as a spring or resurgence। ये हम लोगों ने बात करी है, हम लोगों ने जहां पर स्प्रिंग्स एंड वेल्स को लेकर बात करी है, वहां पर हमने इस तरीके के स्प्रिंग्स की बात की थी कि मान लीजिए क्या है, मैं आपको अगर एग्जांपल समझाऊं ऐसे, वहां पर हम लोगों ने इस तरीके का एग्जांपल देखा था। सपोज कर लीजिए ये कोई इम्परमिएबल रॉक है, ठीक है, इम्परमिएबल रॉक है। इम्परमिएबल रॉक का मतलब है जिसके थ्रू पानी नहीं जाएगा। ठीक है, सपोज कर लीजिए इस वाले रीजन में क्या था कि कोई स्ट्रीम बह रही थी और यहां पर बीच में क्या है कि इस तरीके से मान लीजिए यहां पर, एक मिनट इसको ऐसे बनाएंगे, ठीक है, मान लीजिए यहां पर पूरी की पूरी कास्ट रीजन है, कास्ट रीजन मतलब जो हमारा लाइमस्टोन का रीजन है वो, ठीक है, यहां पर इसमें इस तरीके से बीच में ऐसे क्रैक्स वगैरह है और यहां पर जो है दिस इज योर इम्परमिएबल रॉक। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो है दिस बिकम्स योर, इसको ऐसे कलर कर देते हैं, दिस इज योर इम्परमिएबल रॉक। ठीक है, तो अब क्या होगा, जो यहां से पानी बह रहा था, ये जो स्ट्रीम है, ये जैसे ही इम्परमिएबल रॉक से ऊपर आके जैसे ही यहां पर आएगी, जहां पर इसको क्या है, यहां पर अंदर क्या है, दिस इज योर लाइमस्टोन। ठीक है, यहां पर लाइमस्टोन है, यानी कि दिस इज अ कास्ट रीजन। अब ये स्ट्रीम यहां से क्रैक से अंदर जाएगी और उसको जैसे जैसे रास्ता मिलते जाएगा ये मूव करती जाएगी। ठीक, इस तरीके से मूव कर रही है और जहां पर ये नीचे जाके इसको यहां पर ये इम्परमिएबल रॉक मिला तो अब यहां से ये इसके अलाउंग मूव करेगी और जैसे ही इसको यहां पर रीजन मिलेगा यहां से ये बाहर निकल जाएगी इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग और इसी को हम लोगों ने बोला था द वर्ड इज रिसर्जेंस। ठीक है, रिसर्जेंस यानी कि एक तरीके से क्या हुआ है कि ये वापस से बाहर आ गई है। ठीक है, तो दैट इज योर रिसर्जेंट स्प्रिंग, ये हम लोगों ने बात की थी पहले भी। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। लाइमस्टोन्स जो है दे आर वेल जॉइंटेड, यानी कि इसमें काफी ज्यादा क्या होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, एंड इट इज थ्रू दीज जॉइंट्स एंड क्रैक्स दैट रेन वाटर फाइंड इट्स वे इनटू द अंडरलाइंग रॉक्स। वही मैंने आपको बताया, जैसे बताया यहां पर कि ऐसा है कि इसमें काफी ज्यादा जॉइंट्स वगैरह है, काफी ज्यादा क्रैक्स वगैरह है, तो उसके थ्रू जो रेन वाटर है, या आप कह सकते हैं कि किसी और स्ट्रीम का भी अगर पानी आ रहा है तो वो इस रीजन में आते ही जहां पर लाइमस्टोन होगा, क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज्यादा क्रैक्स और जॉइंट्स वगैरह है, तो उसके थ्रू ये पानी जो है वो अंडरलाइंग रॉक की तरफ को चला जाएगा। ठीक, इससे क्या होगा, प्रोग्रेसिव वाइडनिंग बाय सॉल्यूशन एनलार्जेस दीज क्रैक्स इनटू ट्रेंचेस एंड अ मोस्ट इंट्रिगिंग फीचर कॉल्ड लाइमस्टोन पेवमेंट इज डेवलप्ड। अब आप यहां पर देखिए क्या होगा, ये जो नीचे मैंने आपको दिखाया है दिस इज योर लाइमस्टोन पेवमेंट। ठीक है, ये लाइमस्टोन पेवमेंट ही है। इसमें क्या होगा कि पानी इसके ऊपर से बह रहा था। ठीक है, अब जहां पर भी लाइमस्टोन होगा पानी उस रीजन को काट देगा, मतलब लाइमस्टोन के अंदर पानी यहां अंदर घुस जाएगा। ठीक है, तो यहां पर इस तरीके की चीजें जो है वो इस तरीके का आपको एक लैंडफॉर्म बनेगा, दिस इज योर लाइमस्टोन पेवमेंट। इसमें आपके दो रीजन है, एक तो जो ये ऊपर का रीजन आपको दिख रहा है ये है, और एक जो नीचे आपको ये गहरा रीजन दिख रहा है वो है। ठीक है, जो ऊपर का रीजन है इसको बोला जाता है दैट इज नोन एज क्लिंट। ठीक, और जो ये बीच में गहरा रीजन है दैट इज नोन एज योर ग्राइक्स। ठीक, यही चीज आपको यहां पर ऊपर समझाई भी गई है। द एनलार्ज्ड जॉइंट्स आर कॉल्ड ग्राइक्स एंड द आइसोलेटेड रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स आर टर्म्ड एज क्लिंट्स। ठीक है, द लाइमस्टोन पेवमेंट्स मे हैव बीन फॉर्म्ड बीनीथ द सॉइल एंड आर नाउ एक्सपोज्ड टू बाय द रिमूवल ऑफ द सॉइल कवर। तो ऐसा भी हो सकता है कि इसके ऊपर पूरी की पूरी पहले क्या हो, पहले यहां पर इसके ऊपर पूरा का पूरा रॉक कवर हो, सॉरी जो है सॉइल कवर हो पूरा का पूरा यहां पर। ठीक है, हो सकता है कि नीचे हो ये पानी इसके अंदर गया, ठीक है, मतलब सॉइल से नीचे पानी गया, मिट्टी से नीचे पानी गया और उसने इस रीजन को क्या करा, पानी यहां से अंदर चला गया, तो यहां पर जो ये क्रैक्स वगैरह थे ये बड़े हो गए। ठीक है, क्रैक्स तो पहले से थे लेकिन वो थोड़ा सा एनलार्ज हो गए, और एनलार्ज हो गए तो वो क्या बन गए, दे बिकेम ग्राइक्स। ठीक है, और इस तरीके के जो ये एक तरीके से कह सकते हैं कि यहां पर ये
चट्टानें सी रह गई हैं, चट्टान नहीं कहेंगे वैसे इसको, बेसिकली हम कह सकते हैं कि रेमनेंट पार्ट है, रेसिडुअल पार्ट है, रेमनेंट पार्ट है, दैट बिकम्स योर क्लिंट, ठीक है। और ओवरऑल जो ये पूरा का पूरा लैंडफॉर्म बन रहा है इस तरीके का, दैट इज नोन एज योर लाइमस्टोन पेवमेंट, ठीक है। यही चीज यहां पर बुक में भी फिगर में दिखाई गई थी। आई होप कि नीचे जो मैंने आपको यारी फिगर दिखाई है इससे ज्यादा चीजें क्लियर भी होंगी। हालांकि चीज बिल्कुल यहां पर भी वही है कि रेन वाटर यहां से जो है, रेन वाटर और माइल्ड एसिड यहां से अंदर जाएगा, ये इन क्रैक्स को जो है वो बड़ा करते चलेगा, तो दे बिकम योर ग्राइक्स। यही चीज आपको यहां पर दिखाई गई है, दीज आर ग्राइक्स दैट आर द जॉइंट्स वाइडेंड बाय द केमिकल विदरिंग एंड इरोजन। और ये जो बीच में इस तरीके की रिज सी बनी है, ठीक है, ये दे आर नोन एज योर क्लिंट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद क्या है, ऑन द सरफेस ऑफ द लाइमस्टोन आर न्यूमरस स्वेलो होल्स, ठीक है, कुछ इस तरीके के गड्ढे से होते हैं, स्वेलो होल से होते हैं, which are small depressions carved out by solution where rain water sinks into the limestone at a point of weakness, ठीक है। जहां पर भी रीजन थोड़ा सा वीक होगा, ठीक है, वहां पर क्या होगा कि जो रेन वाटर है वो अंदर चला जाएगा और होगा क्या वहां पर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि वहां पर जो चूना है, क्योंकि लाइमस्टोन कुछ नहीं है, चूना पत्थर है, ठीक है, चूना पत्थर पानी में घुल जाएगा तो उस रीजन में क्या बन जाएगा, एक गड्ढा बन जाएगा, ठीक है। इसी को जो है सिंक होल्स भी बोला जाता है, तो ध्यान रखिएगा, स्वेलो होल सिंक होल जो है वो एक ही चीज है। Gaping Hill in Yorkshire is a fine example. These holes grow in size through continuous solvent action. अब क्या है कि सिर्फ इतने ही रीजन में तो चूना होगा नहीं, चूना इसके आसपास भी होगा, तो धीमे धीमे क्या है कि पानी जब इसमें जाता रहेगा तो इसमें और ज्यादा सॉल्यूशन होता रहेगा, सॉल्वेंट एक्शन होता रहेगा, और उससे वजह से क्या होगा कि चूना इसमें घुलता जाएगा, चूना पत्थर लाइमस्टोन, और ये साइज जो है इनका बड़ा होता जाएगा, ठीक। इसके बाद आगे क्या है कि once water has sunken into the limestone, it etches out caverns and passages along joints or bedding planes, ठीक है। caverns बेसिकली जो caves होती हैं, ठीक है, caves जो गुफाएं होती हैं उसी के तरह से caverns होता है, भी आपको दिखाऊंगा मैं इसको आगे, ठीक है। यहां पर बहुत अच्छा एक लैंडफॉर्म बनता है, उसको भी हम देखते हैं। when the roof of an underground tunnel collapses, a precipitous limestone gorge such as the Cheddar Gorge is formed, ठीक है। अब यहां पर आप देख लीजिए, ये जो मैंने आपको नीचे फिगर दिखाया हुआ है, दिस इज योर चेडार गॉर्ज ओनली, ठीक है। बेसिकली होगा क्या कि पहले मान लीजिए ये पूरा का पूरा इस पे ऊपर से क्या होगा, पूरा का पूरा कोई मतलब ये टनल सी होगी, एक तरीके से कह सकते हैं कि जैसे जो रोड आपको दिख रही है यहां पर पूरा टनल होगा, ठीक है। इस पूरे के पूरे रीजन में ऊपर से क्या होगा, पहले यहां पर पूरा का पूरा लाइमस्टोन होगा, ठीक है। अब हुआ क्या कि उसकी जो रूफ थी वो कोलैप्स कर गई, और रूफ अगर रूफ जो थी वो कोलैप्स अगर कर गई तो क्या हुआ, किस तरीके की जो टनल है वो एक्सपोज हो जाएगी, दैट इज नोन एज योर लाइमस्टोन गोर्ज और चेडार गोर्ज, ठीक। वेयर अ नंबर ऑफ स्वेलो होल्स कोलैप्स अ लार्जर हॉलो इज फॉर्म्ड एंड इज कॉल्ड अ डोलाइन, ठीक। ये बात आप समझते हैं कि मैंने आपको ऊपर बताया कि स्वेलो होल्स या जो सिंक होल्स हैं वो, अगर काफी सारे इस तरीके के स्वेलो होल्स या सिंक होल्स जो है वो कोलैप्स कर जाते हैं, कोलैप्स करने का मतलब है वो आपस में मिल जाते हैं, तो एक बड़ा हॉलो बन जाएगा, यानी कि एक बड़ा सा गड्ढा बन जाएगा जिसको बोला जाएगा डोलाइन, ठीक है। यहां पर जो मैंने आपको फिगर दिखाई है, दिस इज योर डोलाइन, ठीक है। हालांकि जगह कम होने की वजह से मैंने आपको थोड़ा सा छोटी फिगर दिखाई है, लेकिन ये काफी बड़ा है, ठीक है। सेवरल डोलाइन में मर्ज एज अ रिजल्ट ऑफ सब्सिडेंस टू फॉर्म लार्जर डिप्रेशंस कॉल्ड उवाला, ठीक। अब ये जितने भी डोलाइंस बने हुए हैं, डोलाइंस कहां से बन रहे हैं, स्वेलो होल से, पहली बात ये समझनी है। उसके बाद कुछ सेवरल डोलाइंस जो है वो आपस में मर्ज कर सकते हैं, और किसकी वजह से मर्ज कर सकते हैं, सबसाइड होने की वजह से। सबसाइड होने का मतलब क्या है, धंसने की वजह से, ठीक है। और उससे एक बहुत बड़ा डिप्रेशन बन सकता है, दैट इज नोन एज एन उवाला। तो उवाला अगर हम बात करें, या हम डोलाइन की बात करें, या हम स्वेलो होल्स की बात करें, चीजें एक ही हैं। हो इन सब में क्या रहा है, दैट इज बेसिकली और सॉल्यूशन की वजह से ये फॉर्म हो रहे हैं, क्योंकि इनकी स्टार्टिंग कहां से हो रही है, स्वेलो होल से। स्वेलो होल्स में सॉल्वेंट एक्शन हो रहा है, सॉल्यूशन हो रहा है, उसके बाद वो थोड़ा सा बड़े हो रहे हैं, तो वहां पर क्या बन रहा है, दैट बिकम्स योर डोलाइन। और काफी सारे डोलाइन जो है वो सबसाइड करने की वजह से आपस में मर्ज कर जा रहे हैं, दैट बिकम्स योर उवाला, ठीक। सम ऑफ देम आर अ माइल अक्रॉस containing much clayey soil from the limestones withered after their subsidence, ठीक है। इनमें से काफी सारे ऐसे हैं कि बहुत माइल्स तक होते हैं, मतलब काफी ज्यादा मील्स तक फैले हुए होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। इनमें काफी ज्यादा क्या होती है, क्लेई सॉइल होती है, ठीक है। यानी कि सॉइल का स्ट्रक्चर हम लोगों को पता है, लोमी होता है, सिल्टी होता है, क्लेई होता है, ठीक है। क्लेई सॉइल इस तरीके की होती है जिसके पार्टिकल्स काफी छोटे होते हैं, ठीक है। लोमी सैंड जो होती है, जो लोमी सॉइल होती है, उसके पार्टिकल काफी बड़े होते हैं, ठीक। तो क्ले के सबसे छोटे पार्टिकल होते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जब ये सबसाइड करेगा, सबसाइड करने वाला आपको बता दिया, धसेगा, तो वहां से जो विदरिंग होगी उससे क्या होगा कि क्लेई सॉइल इन रीजन में पाई जाएगी, दैट इज इन दी उवालास, ठीक। चलिए आगे देखेंगे। फिर से नाम आया है यूगोस्लाविया का, मैंने आपको बता दिया जो बल्कान रीजन है, दैट इज योर यूगोस्लाविया। सम वेरी लार्ज डिप्रेशंस
called Polze may be as large as 100 square miles, but these are partly due to faulting. ठीक है, ये जो आपको यहां पर दिख रहा है, दिस इज योर पोलजे. ठीक है, काफी बड़ा डिप्रेशन आप देख सकते हैं, चारों तरफ इस तरीके से पहाड़ियां और यहां पर इतना बड़ा डिप्रेशन सा ये बना हुआ है. ड्यूरिंग द रेनी सीजन, पार्ट्स ऑफ द फ्लोर विच आर at or near the water table may become temporary lakes, but the drier areas are fertile and may even support large villages. ठीक है, जो ये पोलजे हैं इनमें ऐसा हो सकता है कि कुछ रीजन अगर वाटर टेबल के पास हो तो जब बारिश वगैरह हो रेनी सीजन में तो इनमें से क्या हो कि कुछ में बाढ़ वगैरह आ जाए तो टेम्पररी लेक से फॉर्म हो जाए. लेकिन जो ड्रायर रीजन होंगे, जो ड्रायर एरियाज है वो काफी फर्टाइल है. क्यों है फर्टाइल? क्योंकि इनमें क्लेई सॉइल है. ठीक है, तो ये फर्टाइल है और यहां पर जो है फिर अगर फर्टिलिटी होगी तो ऑब्वियसली बात है एग्रीकल्चर होगा और एग्रीकल्चर होगा तो उसके आसपास फिर ह्यूमन सेटलमेंट्स भी होगा. तो इसी तरह यहां पर क्या है, इनके आसपास विलेजेस भी पाए जाते हैं. ठीक है, इसके बाद आगे दिया गया है वेयर सबटेरेनियन स्ट्रीम्स डिसेंड थ्रू द swallow holes टू अंडरग्राउंड पैसेजेस, द रीजन्स मे बी हनीकोम्ड विद केव्स एंड केवन्स, सम कंटेनिंग पॉन्ड्स एंड लेक्स. ठीक है, सबटेरेनियन स्ट्रीम्स का मतलब है जो स्ट्रीम सरफेस से ना बहते हुए अंदर चली गई है. और अंदर कहां से गई है? स्वैलो होल से. ठीक है, स्वैलो होल्स क्या था? जहां पर वीक रीजन था वहां पर सॉल्यूशन एक्शन होकर ये जो एक गड्ढा सा बना, उस गड्ढे के थ्रू जो है स्ट्रीम अंदर चली गई, वो बन गई है सबटेरेनियन स्ट्रीम. ठीक है, सरफेस स्ट्रीम थी वो सबटेरेनियन स्ट्रीम बन गई है और वो फिर अंडरग्राउंड पैसेज में यानी कि वो सतह के नीचे फ्लो कर रही है. अब तो वहां पर क्या बनेगा? केव्स एंड केवन्स. क्यों? क्योंकि देखिए केव्स एंड केवन्स कैसे बनेंगे? जहां पर अंदर पानी बह रहा है, अब सारे के सारे रीजन में आप समझ सकते हैं कि पूरे के पूरे रीजन में लाइमस्टोन तो होगा नहीं. अब जहां पर भी लाइमस्टोन होगा पानी उसको क्या करेगा? अपने साथ घोलते चलेगा, वहां पर उसका सॉल्यूशन एक्शन होते चलेगा. तो जहां पर भी लाइमस्टोन होगा वहां पर क्या हो जाएगा? वो उस रीजन का जो भी टोपोग्राफी है वो खोखली हो जाएगी, हॉलो हो जाएगी. तो वहां पर अंदर क्या बन जाएगा? उस तरीके से केव्स. ठीक, द मोस्ट स्पेक्टेकुलर अंडरग्राउंड फीचर्स दैट अडोन द लाइमस्टोन केव्स आर स्टैलेक्टाइट्स, स्टैलेग्माइट्स एंड पिलर्स. तो पूरे के पूरे चैप्टर में अगर मैं आपको समझाऊं लाइमस्टोन वाले चैप्टर में या लाइमस्टोन के जो फीचर्स हैं, यही फीचर जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और देखने में भी सबसे सुंदर यही है. दैट इज योर स्टैलेक्टाइट्स, स्टैलेग्माइट्स एंड पिलर्स. ठीक है, क्या है? देखिए यहां पर मैंने आपको फिगर ये दिखाया हुआ है, मैं भी आपको इसमें समझाता हूं क्या है ये. स्टैलेक्टाइट्स क्या होते हैं? स्टैलेक्टाइट्स आर द शार्प, स्लेंडर, डाउनवर्ड ग्रोइंग पिनाकल्स दैट हैंग फ्रॉम द केव रूफ्स. ठीक है, ये आप केव की रूफ देख सकते हैं, यहां से जो इस तरीके की नीचे की तरफ को ये हो रहे हैं. ठीक है, ये जो नीचे की तरफ को आपको दिख रहे हैं, ठीक है, जो रूफ से लटके हुए हैं नीचे की तरफ को, दीज आर ऑल योर, ये क्या है? दीज आर योर स्टैलेक्टाइट्स. ठीक है, द वाटर कैरीज कैल्शियम इन सॉल्यूशन एंड व्हेन दिस लाइम चार्ज्ड वाटर इवेपोरेट्स इट लीव्स बिहाइंड द सॉलिडिफाइड क्रिस्टलाइन कैल्शियम कार्बोनेट. ठीक है, ये बात बिल्कुल आप समझते हैं कि पानी में क्या होगा? कैल्शियम होगा. क्यों होगा कैल्शियम? क्योंकि लाइमस्टोन है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ है, सॉल्यूशन है तो उसमें कैल्शियम तो होगा. और जब ये लाइम चार्ज वाटर जो है, मतलब इस तरीके से पानी नीचे को टपक रहा है, आप समझ सकते हैं. ठीक है ना, अब पानी टपक रहा है, उसमें कैल्शियम है. अब ये पानी कुछ समय के बाद क्या हो जाएगा? द वाटर विल इवेपोरेट. पानी कहां से आएगा? पानी ज्यादा तो है नहीं, जो सबटेरेनियन स्ट्रीम थी वो थोड़ा बहुत बहेगी, उसके बाद पानी सूख जाएगा. और पानी अगर सूख गया तो फिर ये जो कैल्शियम कार्बोनेट था ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में सॉलिडिफाई हो जाएगा. और सॉलिडिफाई हो जाएगा तो फिर इस तरीके के जो स्ट्रक्चर्स हैं या जो लैंडफॉर्म्स हैं वो बन जाएंगे. छत से लटके हुए जो नीचे की तरफ को है, दे आर नोन एज योर स्टैलेक्टाइट्स. ये ध्यान रखना है. ठीक, इसके बाद एज मॉइस्चर ड्रिफ्ट्स फ्रॉम द रूफ इट ट्रिकल्स डाउन द स्टैलेक्टाइट एंड ड्रॉप्स टू द फ्लोर वेयर कैल्शियम इज डिपॉजिटेड टू फॉर्म स्टैलेग्माइट्स. बहुत ही सिंपल है. ठीक है, ऊपर की तरफ से पानी बह रहा था, उसके साथ कुछ कैल्शियम था, बाकी कुछ पानी जो है वो नीचे भी गिरेगा. ऑब्वियसली बात है, सारा का सारा पानी ऊपर अटकेगा तो है नहीं, नीचे भी गिरेगा. और नीचे गिरेगा तो उसके साथ पानी में क्या है? पानी तो सॉल्यूशन है. किसका? लाइमस्टोन का, कैल्शियम कार्बोनेट का. वो नीचे गिरा, उसने अपने साथ कैल्शियम कार्बोनेट को भी वहां पर डिपॉजिट करा. और वो जो नीचे सरफेस पे जो इस तरीके का फीचर बनेगा, दे आर नोन एज योर स्टैलेग्माइट्स. ठीक, अंतर यहां पर थोड़ा सा आपको समझने का क्या है, जो अंतर इन दोनों के बीच में है, स्टैलेक्टाइट्स जो है यानी कि जो ऊपर की तरफ से लटके हुए हैं वो ज्यादा शार्प है, ज्यादा स्लेंडर है. स्लेंडर होने का मतलब है वो ज्यादा पतले हैं. ठीक है, और थोड़ा सा लंबे ज्यादा दिखाई देंगे. और अगर हम स्टैलेग्माइट्स की बात करें तो ये थोड़ा सा छोटे हैं, दे आर शॉर्टर, थोड़ा सा फैटर है यानी कि थोड़ा सा बड़े होंगे, मोटे होंगे और ज्यादा राउंडेड होंगे. ठीक है, क्योंकि आप समझ सकते हैं ये इरोजन नहीं है, मतलब ये डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स एक तरीके से आप कह सकते हैं, क्योंकि नीचे के सरफेस में जो डिपोजिशन होगा तो वहां पर ये थोड़ा सा छोटे होंगे, थोड़ा सा मोटे होंगे और थोड़ा सा राउंड होंगे, गोल होंगे. ओवर अ लॉन्ग पीरियड
द स्टैलेक्टाइट हैंगिंग फ्रॉम द रूफ इज इवेंचुअली जॉइंड बाय द स्टैलेग्माइट ग्रोइंग फ्रॉम द फ्लोर टू फॉर्म अ पिलर। अब क्या हो रहा है, और एक चीज का आप और ध्यान रखेंगे यहां पर कि स्टैलेक्टाइट ऊपर से है और स्टैलेग्माइट जस्ट उसके नीचे होगा, ठीक है ना, क्योंकि उसी से ड्रॉप जब गिर रही है तो जस्ट उसके नीचे ड्रॉप गिरेगी। अब हो क्या रहा है कि ऊपर से ड्रॉप गिर रही है, मतलब ऊपर से तो स्टैलेक्टाइट बना हुआ है ऐसे, ठीक, और नीचे से स्टैलेग्माइट है। अब ये ग्रो कर रहा है, ठीक है, ऊपर से भी ग्रो कर रहा है, नीचे से भी ग्रो कर रहा है, तो कुछ समय के बाद ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, ठीक है, और जो भी ऐसे करके मिल जाएंगे तो इट फॉर्म्स अ पिलर। ये पूरा का पूरा क्या बना देगा, एक पिलर, ठीक है। सच फीचर्स आर कॉमनली सीन इन एनी वेल डेवलप्ड लाइमस्टोन केव्स। जो भी वेल डेवलप्ड लाइमस्टोन केव्स होगी वहां पर ये देखने को मिलेंगे, जैसे कि कुआलालंपुर में है, दैट इज इन दी बार्टू केव्स, मैमोथ केव्स इन दी केंटुकी एंड कार्लसबर्ग केव इन न्यू मैक्सिको इन यूएसए एंड द पोस्टोजना केव्स इन यूगोस्लाविया, ठीक है। चलिए, तो ये मैं कहूंगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लैंडफॉर्म जो आपका है वो यही है, ठीक है, स्टैलेक्टाइट, स्टैलेग्माइट्स और पिलर्स, और सबसे ज्यादा देखने में सुंदर भी यही दिखाई देते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद मेजर जो लाइमस्टोन रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड है उसकी बात कर लेते हैं। द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेच ऑफ लाइमस्टोन अकर्स इन द नॉर्थ वेस्ट यूगोस्लाविया। अदर रीजन्स इंक्लूड द कॉसस डिस्ट्रिक्ट ऑफ द सर्दर्न फ्रांस, द पेनेंस ऑफ ब्रिटेन, यॉर्कशायर एंड डर्बीशायर इन पर्टिकुलर, द केंटुकी रीजन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूकाटन पेनिनसुला ऑफ मैक्सिको, द कॉकपिट कंट्री ऑफ जमैका एंड द लाइमस्टोन हिल्स ऑफ पैरेलिस, ठीक है। तो ये कुछ सारे के सारे जो लाइमस्टोन रीजन्स हैं वो है। इसके बाद ह्यूमन एक्टिविटीज क्या होती है कास्ट रीजन्स में, देख लीजिए। कास्ट रीजन जो है वो जनरली कैसे है, बैरन है एंड एट बेस्ट कैरी वेरी थिन लेयर ऑफ सॉइल। ऑब्वियस सी बात है, वहां पर पानी वैसे भी नहीं है, ठीक है, और सॉइल जो अगर होगी भी तो वो बहुत ही थिन लेयर होगी सॉइल की। द पोरोसिटी ऑफ द रॉक्स एंड द एब्सेंस ऑफ सरफेस ड्रेनेज मेक्स वेजिटेटिव ग्रोथ डिफिकल्ट, ठीक है, क्योंकि एक तो रॉक्स पोरस है, रॉक्स पोरस है तो क्या हो रहा है, सारा का सारा पानी अंदर चला जा रहा है, और इसी वजह से क्या है कि सरफेस ड्रेनेज भी नहीं है, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि वेजिटेटिव ग्रोथ यहां पर बहुत ही मुश्किल है, डिफिकल्ट है। सो दैट लाइमस्टोन कैन यूजुअली सपोर्ट ओनली पुअर ग्रास एंड शॉर्ट टर्फ। यहां पर कुछ अगर होता है तो बहुत छोटी छोटी घास होती है, इससे ज्यादा यहां पर कुछ भी नहीं मिलता। सम शीप ग्रेजिंग इज पॉसिबल, जो सिर्फ और सिर्फ कुछ भेड़ जो है उनके चरने के काम आ सकती है, बाकी यहां पर कोई भी और वेजिटेशन एज सच नहीं है। लाइमस्टोन वेजिटेशन इन ट्रॉपिकल रीजन्स हाउएवर इज लग्जूरियंट बिकॉज ऑफ द हैवी रेनफॉल ऑल द ईयर राउंड। अब जो ट्रॉपिकल रीजन होता है हमारा, वहां पर हम लोगों को पता है कि बारिश ज्यादा होती है, तो वहां पर ज्यादा होने की वजह से क्या है कि वहां पर थोड़ा बहुत पानी की कमी एज सच नहीं पड़ेगी, तो इसलिए क्या है कि वहां पर थोड़ा सा वेजिटेशन जो है वो हो सकती है। सेटलमेंट्स जो है वो स्कैटर्ड है, यानी कि एक जगह पे सेटलमेंट आपको नहीं दिखाई देगा, सेटलमेंट फैला हुआ है, और पॉपुलेशन जो है वो भी काफी कम है, स्पार्स है। द ओनली मिनरल ऑफ इंपॉर्टेंस इज लेड विच अकर्स इन वेन्स इन एसोसिएशन विद लाइमस्टोन, ठीक है, थोड़ा बहुत लेड जो है वो पाया जाता है लाइमस्टोन के साथ। बिसाइड्स दिस गुड क्वालिटी लाइमस्टोन्स आर ऑफन यूज्ड एज बिल्डिंग मटेरियल और क्वेरीड फॉर द सीमेंट इंडस्ट्री, ठीक है, लाइमस्टोन का यूज जो है वो सीमेंट बनाने के लिए भी किया जाता है, तो वहां पर इसका यूज किया जाता है। बिल्डिंग मटेरियल में लाइमस्टोन का क्या यूज होता है आप लोगों को पता ही है, ठीक है, मतलब चूना का क्या यूज होता है, चूना पत्थर वगैरह होता है जो, ठीक है, उसका जनरली यूज वैसे सीमेंट बनाने के लिए ये मेन यूज। आजकल की डेट में अब चूने से जो पहले से होता था कि घरों में दीवारों का कलर करते थे चूने से, वो तो अब होता नहीं है ना। इन वेस्ट मलेशिया द लाइमस्टोन आउटक्रॉप ऑफ द क्लेडांग रेंज एंड द मेन रेंज आर क्वेरीड फॉर द पैन मलेशियन एंड तासेक सीमेंट वर्क्स। तो सीमेंट वर्क के लिए इसका मेन यूज जो है वो किया जाता है। इसके बाद एक लास्ट इसमें दिया गया दैट वाज अबाउट द चॉक। चॉक क्या है मैंने आपको बताया, दैट इज द प्योर फॉर्म ऑफ लाइमस्टोन। The landforms of chalk are rather different from those of the other limestones. There is little or no surface drainage and the valleys which once contained rivers are now dry. These are often called as coombs. ठीक है, क्योंकि सीधी सी बात है यहां पर पानी तो होना ही नहीं है, सरफेस ड्रेनेज तो रहेगी ही नहीं, और इसलिए कुछ घाटियां जहां पर कभी कभी नदियां हुआ करती थी पहले जमाने में, आज की डेट में वो सूख चुकी हैं, उनको बोला जाता है कूम्स। द चॉक फॉर्म्स लो राउंडेड हिल्स इन सदर्न एंड साउथ ईस्टर्न इंग्लैंड, ठीक है, लो राउंडेड हिल्स यानी कि हाइट ज्यादा नहीं है और स्टीप हिल्स भी नहीं है, मतलब इनका जो टॉप है वो ज्यादा स्टीप नहीं है, हम कह सकते हैं दे आर राउंडेड। वेयर दे आर कॉल्ड एज डाउन्स एंड इन नॉर्दर्न फ्रांस। तो कहां कहां पर पाए जाते हैं, सदर्न एंड साउथ ईस्टर्न इंग्लैंड में, जहां पर इनको बोला जाता है डाउन्स, और नॉर्दर्न फ्रांस में। द चॉक इज कवर्ड विद शॉर्ट टर्फ एंड इन प्लेसेस विद वुडलैंड एंड इज यूज्ड फॉर पास्चर एंड समटाइम्स फॉर एरेबल फार्मिंग, यानी कि फार्मिंग के लिए थोड़ा बहुत यूज की जाती है। जनरली यहां पर शॉर्ट टर्फ है, वही की अब पानी नहीं होगा तो ऑब्वियसली बात है वेजिटेशन होने का सवाल पैदा नहीं होता, ठीक है। बिकॉज ऑफ द फ्राइबल नेचर ऑफ द रॉक, फ्राइबल का मतलब मैंने आपको कल भी बताया था, दैट इज
वेरी इजी टू क्रम्बल, यानी कि जो बड़ी आसानी से क्या हो जाएगा, क्रम्बल हो जाएगा, ठीक, क्रस्ट हो जाएगा। स्वेलो होल्स एंड अंडरग्राउंड केव नेटवर्क्स डू नॉट जनरली डेवलप, ठीक है। अब स्वेलो होल्स इसलिए यहां पर नहीं बन पाते, अंडरग्राउंड केव्स यहां पर इसलिए नहीं बन पाती है क्योंकि जो मटेरियल है या जो रॉक है वो काफी ज्यादा फ्राइबल है। अगर इस तरीके की कोई गुफा या केव वगैरह बनती है तो वो भी फिर क्या हो जाती है, धंस जाती है, या वो उसका जो आसपास का पत्थर है इस पूरे के पूरे रीजन में, यानी कि जिस पूरे के पूरे रीजन में अगर सिर्फ चौक पाई जाती है तो वहां पर वो भी जो है धंस जाएगी। तो इस तरीके की केव्स है या जो स्वेलो होल्स है, इस तरीके के जो भी अंडरग्राउंड नेटवर्क्स है केव का, जहां पर हमने देखा कि किस तरीके से केव्स बनेगी, केवन्स बनेंगे, फिर वहां पर जाके जो है स्टैलेक्टाइट स्टैलेग्माइट वगैरह बनेंगे, तो वो चीजें वहां पर फिर नहीं बन सकती है, ठीक है। चलिए, तो ये चैप्टर मैंने आपको पहले ही बताया था, काफी छोटा सा चैप्टर था, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। इसमें जो स्टैलेक्टाइट स्टैलेग्माइट्स हैं उनमें क्या है डिफरेंस थोड़ा सा समझिएगा, और जो स्वेलो होल्स हैं उसके बाद हमने जो बात करी डोलाइंस बनते हैं, उवालास बनते हैं, उनके बारे में भी थोड़ा सा आप लोग चीजों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगले लेक्चर में हम लोग कल से अब नया चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 9 उसको स्टार्ट करेंगे। तो बहुत जल्द हम लोग इस बुक को कवर करने वाले हैं, और जो हमारा पहला पार्ट है जिसमें सिर्फ 4 चैप्टर हमारे बचे हुए हैं वो बहुत जल्द कवर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो कंटेंट रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमारा टेलीग्राम का जो ग्रुप है दैट इज ओकुल जीएस यूपीएससी डिस्कशन फोरम, इसको ज्वाइन करके आप पूछ सकते हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर आप इसको टेलीग्राम में सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस पूरे के पूरे वीडियो सीरीज का जो फुल कोर्स है वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, वहां पर आपको अभी सारे के सारे वीडियोस मिल रहे हैं। इसमें नोट्स और क्विजेस भी जो है वो बहुत जल्द अपडेट कर दिए जाएंगे। तो वीडियोस के थ्रू आप लोग कंसेप्ट सीख सकते हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं, नोट्स के थ्रू आप लोग क्विकली रिवाइज कर सकते हैं, और क्विजेस के थ्रू आप लोग अपनी प्रिपरेशन, अपनी तैयारी को एसेस कर सकते हैं। इसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। कोर्स परचेस करने संबंधी अगर आप कोई टेक्निकल क्वेरी फेस करते हैं तो आप हमसे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, दैट इज 9498086380। बाकी अगर आप हमसे कोई भी और बात शेयर करना चाहें, कुछ भी पूछना चाहें या कुछ बताना चाहें, तो आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, दैट इज support@okul.co। बाकी हमसे ज़्यादा जुड़ने के लिए आप हमें फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, लिंक्डइन पर और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। आप हमारे अदर कोर्सेज को इन प्लेलिस्ट्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि आपको हमारे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपने कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।